पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि मधुबनी, यूँ कहे कि मधुबनी की तो बात करें तो मधुबनी पेंटिंग तो फेमस है, लेकिन जिस तरीके से मखाना को लेकर के बात करें तो मखाना के यानी मिथिला के जितने भी उत्पादक हैं मखाना को लेकर के काफ़ी अग्रसर है। विदेश तक में मखाना यानी मिथिला का जो मखाना है विदेश तक भी फेमस है, विदेश तक भी यहाँ से व्यापारी व्यापार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा मखाना के उत्पादन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के एक बड़ी पहल की गई है और 2 दिवसीय यानी आयोजन किया गया है। मेला मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो स्टॉल लगाए गए हैं, तमाम अलग अलग जगह से स्टॉल भी लगाए गए। वहीं कई उत्पादक जो अपनी ये दुकान जो है अलग अलग अंदाज में देखने को मिले, कोई रसगुल्ला तो कोई बिस्कुट लेकर के यहाँ पर मखाना का बिस्कुट बना हुआ है, वहीं रसगुल्ला लेकर के पहुँचा हुआ है बेचने के लिए। उनसे भी हमने बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा नाम सुजीत झा हुआ। अपनी कंपनी का नाम मिथा नेचुरल्स हो गई। अपनी कंपनी बेस है अरेर बेस मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। अपना मखाने से जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो ऑल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मखाने का कुकीज़, मखाना प्लेन मखाना, मखाने का लावा फ्राई, मखाने का खीर, मखाने का पाउडर, ये सारा मखाने का शेक और एक मखाने का ब्रेड भी होता है। मखाना पाउडर एडेड ब्रेड भी अपना बनता है। तो देखा जाए जितने भी मखाने ऑल रिलेटेड प्रोडक्ट सारे अपने प्रोडक्शन में आते हैं। वो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, मखाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई मिलावटी नहीं होता है, 100% नेचुरल्स होता है। ये टोटल गवर्नमेंट की तरफ से चेकआउट होने के बाद ही हमें मार्केट में डालने के लिए मिल जाता है। सरकार की तरफ से हमें 100% रिस्पांस मिल रहा है और कस्टमर से भी हमें रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हमारे फ्लेवर हैं ऐसे जो कस्टमर भी रिस्पांस हमें देंगे ही देंगे। हाँ, वो तो होता ही है जी। कोई मिलावट नहीं होता सर। कोई भी चीज़ अगर आता है वो गवर्नमेंट से टेस्ट होने का, जो भी आप फूडिंग आइटम बनाएंगे तो पहले वो गवर्नमेंट के पास जाता है टेस्ट होने के लिए, उसके बाद ही हम मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं। रबड़ी बनाते हैं या रसगुल्ला बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, इसमें कुछ मिलावट किया जाता है? नहीं, इसमें मिलावट नहीं किया जाता है। ऐसे बन जाता है? नहीं, देखिए इसमें हम लोग जो भी अदर कंपनी बनाती है वो या तो मैदा का यूज़ करेगी या कुछ और यूज़ करेगी। हम लोग मैदा के जगह उसको रिप्लेस कर रहे हैं मखाना से। मैदा हम लोग के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है हेल्थ इशू को लेके। हार्ट का उससे ब्लॉकेज होता है, चाहे आर्टरीज ब्लॉकेज होता है, और मखाना हम लोग को उल्टा उसका फ़ायदा करता है। हम लोग का जितना मेटाबॉलिज्म रेज है मैदा से, मखाना से वो हाई हो जाता है, जिससे हम लोग को फैट गेन नहीं होता है। कॉस्टली नहीं है सर, 50 रुपीज़ का जो अदर मार्केट में प्राइस आता है बस वही है। ऐसा नहीं है कि हाई प्राइस है इसका, सेम प्राइस है। रसगुल्ला का 100 का पैक है, ये 100 में 5 पीस सर। 100 में 5? हाँ 30 रुपये का एक पीस। हाँ, तो सर ये हेल्दी भी तो है। जितने शुगर पेशेंट हैं हम लोग के इंडिया में शुगर पेशेंट का मात्रा ज़्यादा है, तो शुगर पेशेंट का एक ऑप्शन तो है, और उनके लिए फिर हाई हेल्दी ये भी है क्योंकि इसमें मखाना का यूज़ हुआ है। तो आपने सुना किस तरीके से तमाम जो उत्पादक हैं जो अपने उत्पाद लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बेचने के लिए, उन्होंने कहा कि ये जो टेस्टी है बहुत ही मखाना से बना हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री जो है मंगल पांडे भी यहाँ पर पहुँचे हुए, उन्होंने विधिवत यह इसका उद्घाटन किया है 2 दिवसीय मेला का महोत्सव का, और उनसे मैं बात किया तो क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहा है वो भी सुनिए। मखाना महोत्सव के आयोजन का मूल मकसद ये है कि जो मखाना की खेती बिहार में होती है इसकी ख्याति और बढ़े, जो हमारे किसान हैं उनकी रुचि और बढ़े, जो बिहार की सरकार उनके उत्पाद को बढ़ाने में और बाजार उपलब्ध कराने में मदद कर रही है, भंडारण करने में मदद कर रही है, उसकी जानकारी उनको मिले और कुल मिला के हमारे किसान समृद्ध हों। इसी मकसद से ये मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है और अभी 36,000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। 25,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया का 85% मखाना बिहार में पैदा होता है। तो ये हमारा जो उत्पादन क्षेत्र है वो बढ़े और अधिक किसान इससे जुड़ें, और हमारे राज्य के अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स आप देख रहे होंगे, मखाना के कई प्रकार की वैरायटीज़ और मखाना के कई व्यंजन दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इन सारे चीज़ों का प्रचार प्रसार और हो, और इसकी जो पौष्टिकता है उसकी पौष्टिकता के बारे में भी लोगों को जानकारी मिल सके, ताकि लोग इसका सेवन करके और स्वस्थ रह सकें और उनके स्वास्थ्य को बेहतरी मिल सके। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने
साफ साफ कहा कि मखाना उत्पादों को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के हम लोग लगातार लगे हुए हैं। उसी की पहल है कि 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है। तमाम उत्पादक यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने उत्पाद को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी बात करके अलग अलग अंदाज में मखाना की यूँ कहे कि क्षेत्र मिथिला की तो बात होती है, लेकिन अब पूरे बिहार में कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, मखाना उत्पादों को कैसे आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ी पहल की गई। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।